प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 सितंबर बुधवार। पहला पाठ तीमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, वचन संख्याएं 14 से 16। मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगा, किंतु यह पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे आने में देर हुई तो भी तुम यह जान जाओ कि ईश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का स्तंभ और मूलाधार है। धर्म का यह रहस्य निसंदेह महान है। मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, आत्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित हुए, स्वर्गदूतों को दिखाई पड़े, गैर यहूदियों में प्रचारित हुए, संसार भर में उन पर विश्वास किया गया और वह महिमा में आरोहित कर लिए गए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 31 से 35 तक। यीशु ने कहा, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसकी सदृश हैं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया जो ना रोटी खाता और ना अंगूरी पीता है, और तुम कहते हो उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और तुम कहते हो देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा उसकी प्रजा द्वारा सही प्रमाणित हुई है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तीमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 3 से लिया गया था। आज के पाठ में संत पौलुस हमें कलीसिया के महत्व के बारे में समझाते हैं। आज संसार भर में और विशेष करके हमारे देश में लोग बड़े बड़े गिरजाघर बनाने में लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर गिरजाघर बनाने में लगे हुए हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। यूरोप में भी इसी तरह के बड़े बड़े गिरजाघर बनाए गए थे, लेकिन अभी सब खाली पड़े हुए हैं। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है। पौलुस कहते हैं, ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है। अंग्रेजी में एक शब्द है चर्च। चर्च का मतलब वो भवन भी है जहां पे कलीसिया इकट्ठी होती है, और चर्च का दूसरा मतलब है कलीसिया। वो भवन जहां पे कलीसिया इकट्ठी होती है,
और दूसरा मतलब है कलीसिया, विश्वासियों का समुदाय, विश्वासियों का समूह। उस भवन से महत्वपूर्ण कलीसिया है। कोरोना काल में जब गिरजाघर बंद रहे तो बहुत सारे लोग बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा गिरजाघर बंद हो गए, अब हमारा क्या होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, कलीसिया में सन 324 तक पूरे रोमा साम्राज्य में एक भी गिरजाघर नहीं था। सन 324 में ही पहला गिरजाघर आशीषित हुआ, यानी 323 साल तक कलीसिया बिना गिरजाघर की थी। तो भवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कलीसिया है। पौलुस आगे कहते हैं कि कलीसिया सत्य का स्तंभ और मूल आधार है। कलीसिया सत्य का स्तंभ और मूल आधार है। हमने पवित्र वचन कहां से पाया? कलीसिया से। हमें सत्य का ज्ञान कहां से मिला? कलीसिया से। हमें विश्वास कहां से प्राप्त हुआ? कलीसिया से। हमें नया जीवन कहां से प्राप्त हुआ? कलीसिया से। हमें संस्कार किसके द्वारा मिला? कलीसिया के द्वारा मिला है। तो कलीसिया का बहुत बड़ा महत्व है। पौलुस कहते हैं कलीसिया सत्य का स्तंभ है और मूल आधार है। कलीसिया सत्य का स्तंभ है और मूल आधार है। कलीसिया में विश्वास इकट्ठा है। कलीसिया में सत्य का ज्ञान इकट्ठा है, उसी से हम लोग प्राप्त करते हैं। हमें सत्य को जानना जरूरी है कि कलीसिया सत्य का स्तंभ है और मूल आधार है। वहां से हमें जीवन, नया जीवन, विश्वास, वचन, संस्कार इत्यादि प्राप्त होते हैं। दूसरी बात है जो संत पौलुस कहते हैं, पौलुस कहते हैं धर्म का ये रहस्य निस्संदेह महान है। धर्म का रहस्य क्या है? पौलुस कहते हैं मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, मसीह का देह धारण, आत्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित हुए। मसीह में पवित्र आत्मा क्रियाशील था। पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के कारण मसीह ने सत्य की घोषणा की, ईश्वर के राज्य की घोषणा की और सामर्थ्यपूर्ण कार्य प्रकट किए। इतना ही नहीं, रोमी अध्याय 1 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं उसी आत्मा के द्वारा ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित करके ईश्वर का पुत्र प्रमाणित किया और स्वर्गदूतों को दिखाई पड़े। स्वर्गदूतों ने यीशु को निहारा और गैर यहूदियों में प्रचलित हुए। यीशु का प्रचार न केवल यहूदियों में बल्कि गैर यहूदियों में, सारे संसार भर में हुआ, आज भी हो रहा है। संसार भर में उन पर विश्वास किया गया। संसार में शायद ही कोई कोना होगा जहां पर यीशु के विश्वासी, यीशु के शिष्य नहीं हैं। संसार के हर कोने तक यीशु का सुसमाचार पहुंच गया है। और ये भी सत्य है कि वह महिमा के साथ आरोहित कर लिए गए, स्वर्ग में उठा लिए गए। ये धर्म का सार है, संत पौलुस कहते हैं। पौलुस हमें कलीसिया के बारे में, कलीसिया के अधिकारियों के बारे में और विश्वास के रहस्यों के बारे में बहुत विस्तृत रूप से समझाते हैं। हमें संत पौलुस के महान वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार की अध्याय 7 से लिया गया था। 2000 वर्ष पहले जब संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु इस संसार में आए,
तो उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा ईश्वर के राज्य की घोषणा की। प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य के रहस्यों को लोगों के सामने रखा और हजारों की संख्या में आम यहूदी यीशु के पीछे हो लिए थे। प्रभु यीशु ने लोगों के बीच में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया और कुछ लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। लेकिन यहूदी धर्म के बहुत सारे लोग, यानी एक बहुत बड़ा वर्ग, यीशु को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया। सुनते हुए भी उन्होंने अपने को बहरे जैसे बना दिया। देखते हुए भी उन्होंने अपने को अंधे जैसे बना दिया। उनके हृदय कठोर हो गए थे, पत्थर हो गए थे। यह देखकर प्रभु आश्चर्यचकित हुए और प्रभु उनके बारे में एक सुंदर दृष्टांत आज सुनाते हैं। आज के वचन में आपने सुना, प्रभु कहते हैं, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश हैं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए, तुम तटस्थ रहे, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। ये यहूदियों की स्थिति थी। आगे प्रभु कहते हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो ना रोटी खाता और ना अंगूरी पीता है और तुम कहते हो उसे अबदूत लगा है। यूहन्ना बपतिस्ता आए थे और उन्होंने एक तपस्वी का जीवन जिया। जंगलों में रहा करते थे, तपस्या किया करते थे और ईश्वर की वाणी को बड़ी कठोरता के साथ उनको सुनाते थे। लोगों ने कहा उसको अबदूत लग गया है। और प्रभु यीशु आए, मानव पुत्र आया जो खाता पीता है और तुम कहते हो देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। प्रभु यीशु सबके लिए सब कुछ बनकर आए। प्रभु यीशु दरिद्रों के साथ रहे, धनियों के साथ रहे, धर्मियों के साथ रहे, पापियों के साथ रहे, लोगों के साथ खाए पिए। तो उन्होंने कहा ये तो पियक्कड़ है, ये तो पेटू है, ये तो पापियों का मित्र है, क्योंकि उनका हृदय कठोर था। वे सुनने को तैयार नहीं थे, अपने को बदलने को तैयार नहीं थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई, लेकिन लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। वे यीशु को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। वे यूहन्ना बपतिस्ता की वाणी को सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपना हृदय कठोर बना लिया था। अंत में प्रभु यीशु कहते हैं, किंतु ईश्वर की प्रज्ञा उसकी प्रजा द्वारा सही प्रमाणित हुई है। जिन लोगों ने यूहन्ना बपतिस्ता की बात को सुना और पश्चाताप किया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु की बातों को सुना और उन्होंने जीवन परिवर्तित किया, वे अपने आप को प्रज्ञावान सिद्ध किए और वे ईश्वर के राज्य के लायक सिद्ध हुए। लेकिन ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, धर्मगुरु और समाज के अन्य गणमान्य लोग ईश्वर के राज्य के लायक सिद्ध नहीं हुए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी यीशु जिंदा है। आज भी यीशु अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलते हैं। आज भी यीशु विभिन्न लोगों के द्वारा हमसे बोलते हैं। आज भी यीशु हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना में, हमारे अंतःकरण में हमसे बोलते हैं।
आज भी यीशु हमारी आंखों के सामने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। हमारे ही व्यक्तिगत जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। प्रभु के कार्यों को देखने के लिए, प्रभु की बात को सुनने के लिए हमें एक स्वच्छ और अच्छे अंतःकरण की जरूरत होती है। जिसका अंतःकरण मर चुका है, जिसका अंतःकरण कठोर हो चुका है, वो पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को पहचान नहीं पाएगा, यीशु की आवाज़ को सुन नहीं पाएगा, यीशु के कार्यों को देख नहीं पाएगा। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे हृदय को नाजुक बना दे, मेरे अंतःकरण को नाजुक बना दे, मुझे बच्चों जैसा बना दे, ताकि मैं तुझे देख सकूं, तेरे कार्यों को देख सकूं, तेरी वाणी को सुन सकूं, उसका पालन कर सकूं। ए प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का